दोस्तों एक हमारी फिजिकल एज होती है जो हर साल बढ़ती रहती है। अपनी फिजिकल एज के बारे में तो हर इंसान को पता होता है कि वो कितने साल का है और हम इसी तरह से लोगों को जज करते हैं। बड़ों को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं और छोटों को कम अक्लमंद समझते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमारी फिजिकल एज के साथ साथ हमारी मेंटल एज भी होती है जो ये बताती है कि हम मेंटली और इमोशनली कितने बड़े, कितने समझदार, अक्लमंद या स्टेबल इंसान हैं। हो सकता है कि आपकी फिजिकल एज 15-20 साल हो लेकिन आपकी मेंटल एज 50 साल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फिजिकल एज 50 साल हो लेकिन उसकी मेंटल एज सिर्फ और सिर्फ 20 साल हो या उससे भी कम, एक बच्चे के लेवल की हो। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जिनकी फिजिकल एज तो काफी ज्यादा होती है, वो काफी बड़े होते हैं लेकिन उनकी मेंटल एज बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। जब वो बातें करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यार ये बंदा बड़ा होने के बावजूद भी अभी भी बच्चे की लेवल का है। और ऐसा भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि बच्चे की फिजिकल एज तो 18 से 20 साल होगी लेकिन उसकी मेंटल एज 50-60 साल होगी। इस एज का आप उसकी बातों से अंदाजा लगा लोगे। मेंटल एज का हमें खुद भी पता नहीं होता। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और फिर उनकी बिना पर मैं आपको आपकी मेंटल एज बताऊंगा। 10 सवालात होंगे, हर सवाल के 3 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आपने तीनों को काउंट करते जाना है कि आपने कितनी बार ऑप्शन ए चूज किया है, बी किया है और सी किया है, और बाद में एंड पर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, गलती हो जाने पर आप क्या करते हो? ऑप्शन ए, अपनी गलती मान जाते हो और उसे ठीक करने की कोशिश करते हो। ऑप्शन बी, जानने की कोशिश करते हो कि ये गलती क्यों हुई। ऑप्शन सी, गलती को सीरियस नहीं लेते और वो काम फिर किसी और की मदद से करते हो। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने अपने दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनाया है और वो दोस्त आखिरी दिन उस प्लान को कैंसिल कर देता है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, उसे कहोगे कोई बात नहीं और आप कुछ और करने लग जाओगे। ऑप्शन बी, आप बुरा महसूस करोगे। ऑप्शन सी, किसी दूसरे दिन का प्लान बनाओगे और एंजॉय करने का सोचोगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपका दोस्त नाराज हो जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, थोड़ा वक्त कुछ नहीं करोगे और थोड़ी देर बाद उससे बात करोगे। ऑप्शन बी, उसी वक्त सब कुछ ठीक करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन सी, उसको जोक सुनाओगे जब तक कि वो हंसना ना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, अपनी सारी बेसिक ज़रूरियात पूरी करके बाकी सारा पैसा बैंक में रख लोगे। ऑप्शन बी, घूमने जाओगे और अलग अलग जगहों को विजिट करोगे। ऑप्शन सी, बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीदोगे जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको दो एक जैसे मौके यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, अपने माजी के तजुर्बे को देखकर फैसला करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन बी, दोनों ऑप्शंस की अच्छाई बुराई देखोगे, जो अच्छा लगेगा उसे चूज करोगे। ऑप्शन सी, किसी दूसरे से सलाह लोगे और वो जो कहेगा वही करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई आपकी बात से डिसएग्री करता है तो आप क्या करते हो? ऑप्शन ए, सुकून के साथ बात करोगे और जहां पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा वहां पर कंप्रोमाइज कर लोगे। ऑप्शन बी, आप अपने से ज्यादा सीनियर से सलाह लोगे कि क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी, अपनी बात पर अड़ जाओगे और जो आपसे डिसएग्री है उसकी बात नहीं सुनना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपका कोई इंपॉर्टेंट काम जो आपने कल लाजमी करना है उससे पहले आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, काम पहले ही करना शुरू कर दोगे ताकि अगले दिन रिलैक्स रह सको। ऑप्शन बी, पहले रिलैक्स होगे और उसके बाद अगले दिन वो काम करोगे। ऑप्शन सी, थोड़ा काम करोगे फिर रिलैक्स करोगे और फिर थोड़ा काम करोगे। क्वेश्चन नंबर 3,
इनमें से कोई एक जिम्मेदारी को खत्म करने का मौका मिले तो आप कौन सी जिम्मेदारी खत्म करोगे? ऑप्शन ए हर महीने बिल्स भरना, ऑप्शन बी कपड़े धोना, ऑप्शन सी या फिर कोई और। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप क्या करते हो? ऑप्शन ए अपनी तारीफ कबूल करते हो और उसकी भी तारीफ कर देते हो, ऑप्शन बी अपनी तारीफ कबूल करते हो और उसे शुक्रिया कहते हो, ऑप्शन सी अपनी तारीफ कबूल नहीं करते और कहते हो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ऑप्शन ए किसी म्यूजियम में, ऑप्शन बी अपनी फैमिली के साथ किसी पार्क के अंदर, ऑप्शन सी अपने दोस्तों के साथ किसी बीच पर। दोस्तों अब बारी है रिजल्ट्स की। अगर आपने ए को सबसे ज्यादा चूज किया है तो आप सबसे ज्यादा मैच्योर इंसान हो। आपकी मेंटल एज 40 से लेकर 55 साल के दरमियान है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, उसके लिए और भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ेंगे। आप सेल्फ अवेयर हो, आप कोई भी काम अच्छी तरह से सोच समझ कर करते हो। आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हो जिसको अपने अच्छे बुरे की खुद परवाह है। अगर आपने सबसे ज्यादा बार बी को चूज किया है तो फिर आपको फैसले लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आखिरकार आप एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा फैसला ले ही लेते हो। बाकी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी तमाम वीडियोस को देखने का फैसला भी एक अच्छा फैसला है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आपके सोचने समझने में मैच्योरिटी है, लेकिन ये मैच्योरिटी और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आप समझदार इंसानों के ग्रुप में आते हो जिनके अंदर अकल का मादा पाया जाता है। आपको कोई जितना मर्जी नालायक कहे, लेकिन ये बात आप जान लें कि शायद आप उनसे भी ज्यादा मैच्योर हैं और आपकी मेंटल एज 25 से लेकर 35 साल के दरमियान हो सकती है और इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर आपने ऑप्शन सी को सबसे ज्यादा बार चूज किया है तो आपकी मेंटल एज अभी सिर्फ 10 से 20 साल के दरमियान है। आप अपने फैसले बड़ी जल्दी और तेजी के साथ करने की कोशिश करते हो। अभी आपके अंदर ठहराव नहीं आया, आप इमोशनल होकर, जज्बाती होकर गलत डिसीजंस ले लेते हो। आपके अंदर अभी काफी ज्यादा बचपना पाया जाता है, इसी वजह से आपके ज्यादातर फैसले गलत होते हैं। आप मुस्तकबिल को जहन में रख कर फैसला लेने की बजाय जज्बात की बिना पर फैसला लेते हैं। और अगर दोस्तों आपके ए और बी ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आए हैं तो फिर आपकी मेंटल एज 35 से लेकर 40 साल के दरमियान है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा।